औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ एटम? एटम्स derived from Greek words atomos, which means indivisible, ओल्ड कंसेप्ट के मुताबिक जो पहले एटम्स के बारे में थ्योरीज की गई, ओल्ड कंसेप्ट जॉर्डान थ्योरी एट्सेट्रा, वो ओल्ड कंसेप्ट के मुताबिक एटम जो है ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसका ग्रीक वर्ड जो है वो एटोमस है, जिसका मतलब है इनडिविजिबल। लेकिन जब मॉडर्न थ्योरीज की गई, मॉडर्न थ्योरीज में उन्होंने कहा गया कि एटम इनडिविजिबल नहीं है, एटम डिविजिबल है, क्योंकि एटम में फिर 3 सब पार्टिकल्स आ जाते हैं। सब पार्टिकल्स, वो 3 सब पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आ जाते हैं। तो फिर इस मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक एटम्स जो है वो डिविजिबल हो गया और इसमें 3 सब पार्टिकल हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम का कुछ इस तरह स्ट्रक्चर है, जो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में होते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन आता है कि ये जो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स पर नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्वेश्चन आ जाता है कि वाई प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज, वाई प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज क्यों है और न्यूट्रॉन पर जो है चार्ज क्यों नहीं है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज इसलिए है कि प्रोटॉन मज़ीद क्वार्क से बने होते हैं। प्रोटॉन जो एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और स्मॉलेस्ट पार्टिकल में मज़ीद सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है और ये मज़ीद प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन जो है वो क्वार्क से बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्वार्क से नहीं बना होता, ये याद रखना। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्वार्क से बने थे। क्वार्क से छोटे छोटे पार्टिकल्स है। प्रोटॉन जो है 3 क्वार्क से बना होता है। 3 क्वार्क जो होता है वो 2 डाउन क्वार्क्स, 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क्स। हर एक क्वार्क्स का एक अपना ओरिएंटेशन चार्ज होता है। एक अप क्वार्क्स का +2/3 चार्ज होता है एंड डाउन क्वार्क्स का -1/3 होता है। 2 अप क्वार्क्स है तो यहाँ पर चार्ज हो जाएगा +2/3। एक क्वार्क डाउन क्वार्क्स का अगेन +/3 दूसरे अप क्वार्क्स का, और डाउन क्वार्क्स का जो है वो -1/3। अगर इस सारे को हम ऐड करें +2/3 प्लस -1/3, इसका एलसीएम हो जाएगा 3 को जब हम 3 से मल्टीप्लाइड करें तो यहाँ पर 1 आ जाता है। 1 को 2 से मल्टीप्लाइड करें तो +2, यहाँ पर भी +2, यहाँ पर -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 + 2 + 4 -1/3 +4 -1 इज इक्वल टू +3/3। 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर +1 आता है। प्रोटॉन का चार्ज यहाँ पर +1 आता है, तो 1 को हम नहीं लिखते इस तरह के, जिस तरह के हम मैथ्स में कहते हैं कि वेरिएबल के पास 1 होता है, लेकिन 1 हम नहीं लिखते इस तरह। +1 जो है प्रोटॉन का चार्ज आ जाता है, तो प्रोटॉन पर हम नॉर्मली प्लस चार्ज लिखते हैं। तो इस तरह क्वार्क से जो है प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज आया है। प्रोटॉन जो है मज़ीद क्वार्क से बनाता है और वो 3 क्वार्क्स होते हैं। 3 क्वार्क्स में 2 अप क्वार्क्स होते हैं एंड 1 डाउन क्वार्क्स होता है। और हर एक क्वार्क्स का ओरिएंटेशन होता है, चार्ज होता है। हर एक अप क्वार्क्स का +2/3, दूसरे का +2/3 हो जाएगा और तीसरे का -1, और इसको ऐड करने से +1 आ जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज क्यों है। वाई न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज।
तो सेम इस तरह न्यूट्रॉन भी क्वार्क से बना होता है, 3 क्वार्क से बना होता है, 3 क्वार्क्स। यहाँ पर 3 क्वार्क्स में 2 जो है वो डाउन क्वार्क्स एंड 1 जो है 1 अप क्वार्क्स, 1 जो है अप क्वार्क से बनाता है। तो 2 डाउन क्वार्क्स का सिंबल था 1 डाउन क्वार्क का सिंबल था -1/2, -1/3। तो एक -1/3 हो जाएगा, दूसरे का -1/3 हो जाएगा। 1 अप क्वार्क्स है, अप क्वार्क्स का चार्ज था +2/3। इस तरह ऐड करने से -1/3 +2/3 इसका एलसीएम हो जाएगा 3। तो -1 + 2 = -2 + 2 = 3, -4 = 2 - 2 = 0 - 3, इससे आ जाता है 0। सो न्यूट्रॉन पर इसलिए नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ये इस तरह क्वार्क से बना था और क्वार्क का अपना ओरिएंटेशन चार्ज होता है, तो इसका एलसीएम लेने से 0 आ जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज किस तरह आ गया कि वाई इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज इसलिए है कि इलेक्ट्रॉन हाई ईयर क्लासेस में हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में पढ़ते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो रहा था तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिकल फील्ड रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पर नेगेटिव साइन, यहाँ पर पॉजिटिव साइन। डिस्चार्ज ट्यूब में जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो इलेक्ट्रॉन बेंड हो गए पॉजिटिव की तरफ से। तो दोनों ने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट चार्ज, यहाँ पर अट्रैक्शन शो हो रहा है। यह अट्रैक्शन किस चीज़ की वजह से शो हो रहा है? क्योंकि अपोजिट चार्ज है। यहाँ पर रिपल्जन शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पर जो रिपल्जन शो हो रहा है, जो पॉजिटिव की तरफ बेंड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पर सेम चार्जेस है, जो सेम चार्ज रिपल्जन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर उन्होंने कहा कि नेगेटिव चार्जेस। और भी इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्लास फर्स्ट ईयर में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं जो फाइनली डिस्कवर हुआ था कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये न्यूक्लियस में, तो ये इलेक्ट्रॉन सेंट्रीपिटल फोर्स के ज़रिए न्यूक्लियस में इर्द गिर्द शेल और ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जिसकी वजह से ये दुनिया है जो मेंटेन रहती है। इलेक्ट्रॉन न तो शेल के न्यूक्लियस में जो है नहीं जाता, जिसकी वजह से न्यूक्लियस कोलैप्स हो जाता है, एक थ्योरी है। तो ये एटम्स के बारे में हो गया कि एटम्स कहाँ से आएगा और किस तरह एटम्स पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर किस तरह चार्ज जाते हैं।